अरे बच्चों, महादेवी वर्मा की कविता सब आंखों के आंसू उजले के इस दूसरे वीडियो लेसन में हम बात करेंगे अगले काव्यांश की, जिसमें महादेवी वर्मा क्या कहती हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। चिर परधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। क्या बोलती हैं इसके माध्यम से? वे कहती हैं वह अचल, वह कौन? जो अचल अर्थात जो हिले ना अपनी जगह से, अर्थात पर्वत। वह अचल धरा को भेंट रहा। अचल जो पर्वत है वह धरा को, उस पृथ्वी को भेंट रहा है, भेंट कर रहा है। क्या भेंट कर रहा है? शत शत निर्झर में हो चंचल, सैकड़ों झरनों में वह चंचल होकर धरा को जल भेंट कर रहा है। जल जो कि धरती को कह सकते हैं जीवन प्रदान करता है। धरती से नव जीवन का संचार उस जल के आने से होता है। जल के आने से धरा जो है नर्म हो जाती है। फिर आगे क्या कहते हैं? चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। चिर परिधि, चिर काल से, अनंत काल से। परिधि मतलब चारों ओर गोलाकार बनाए घेरे हुए है। किसको? भू को, पृथ्वी को। कौन? समुद्र। कहते ना पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पानी है। उस धरती को चारों ओर से अपने जल को घेरे हुए है, जल से घेर रखा है पृथ्वी को। उसका निर्मल जो जल है वो उर्मिल, उर्मिल मतलब लहरें। वह जो लहरें आती हैं, नित नित नवीन लहरें पृथ्वी को आलिंगन करती हैं, पृथ्वी को आकर स्पर्श करती हैं। वह क्या है? उसका करुणा जल है। किसका? सागर का। और जो गिरी है उसका उसका करुणा कहाँ से बह रही है? वह झरनों के माध्यम से बह रही है। कब सागर उर पाषाण हुआ। लेकिन सागर दोनों की देखिए, दोनों ही एक ही समान कार्य कर रहे हैं, उस पृथ्वी को सींच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दोनों का अपना वजूद है। ना तो वह अचल, वह पर्वत, वह गिरी समुद्र हो पा रहा है, ना ही समुद्र जो है क्या पर्वत होता है। कब सागर और पाषाण हुआ, कब सागर का हृदय पाषाण अर्थात पर्वत में तब्दील हुआ, और कब उस गिरी मतलब उस पर्वत ने अपना तन बदला अर्थात समुद्र हुआ। अर्थात दोनों का व्यक्तित्व अलग है। अपने 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 अलग व्यक्तित्व के साथ वह धरती को भेंट दे रही हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह शुरधारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचक हीरक पिघला। वो क्या कहते हैं? नभ तारक सा, नभ मतलब आसमान में, तारों सा खंडित पुलकित, तारों के समान जो असंख्य तारे हैं, जो खंडित अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं, वह क्या है? उस आसमान को पुलका रहे हैं, मतलब उसे उल्लासित कर रहे हैं। यह शुरधारा को चूम रहा। शुरधारा मतलब आकाश गंगा, सुर की धारा। सुर मतलब देवताओं की जो धारा है, क्या? आकाश गंगा है, उसको चूम रहा है। मतलब आकाश गंगा में सैकड़ों तारे होते हैं। और अगर इसका सांकेतिक अर्थ लिया जाए तो क्या कहती हैं? तारक सा खंडित पुलकित, तारों के समान जब खंडित होता है, टूटता है, तब वह जाकर एक नवीन रूप धारण करता है। कौन? हीरा। हीरा क्या है? हीरा कभी भी देखिए आप, उसे तराशा जाता है, उसे तोड़ा जाता है, वह टूट कर ही नवीन रूप लेता है, और नवीन रूप होने के कारण ही वह अनमोल बनता है। वो अगर नैसर्गिक रूप देखा जाए हीरे का तो उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन जब वह तराशा जाता है, वह तोड़ा जाता है, तभी वह खंडित होने के बाद ही एक
अपनी सुंदरता को बढ़ाता है, पुलकित करता है लोगों को। वह अंगारों का मधुर रस पी। अब यहाँ किसकी बात की जा रही है? अंगारों का, मतलब ज्वाला का मधुर रस। ज्वाला के रस को मधुर रस कहा गया है। ज्वाला के मधुर रस को पीकर केशर किरणों सा झूम रहा। केशर मतलब केसर की किरणों, मतलब एक होता है ना, केसर की किरणें लाल होती हैं, उसकी तरह झूम रहा है। उसमें चमक आई है। कौन सी धातु आग में जलकर ही तपकर ही निखरती है? वह सोना। स्वर्ण क्या हो रहा है? स्वर्ण अंगारों पर जूझ रहा है और उस पर झूम रहा है। वह पिघल कर ही एक नया रूप लेता है। जो हीरा है वह टूट कर तराश कर नवीन रूप में आता है, और सोना पिघल कर अंगारों की ज्वालाओं पर पिघलने के बाद ही एक नवीन रूप धारण करता है। अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंच हीरक पिघला। अनमोल बनेंगे, दोनों अनमोल बनते हैं कब? जब हीरा टूटता है और सोना पिघलता है। तो वो कहते हैं दोनों की ही अपनी खूबी है, लेकिन ना कभी हीरा पिघल सकता है और सोना ना कभी टूट सकता है। दोनों का अपना वजूद है, अपनी कह सकते हैं सत्ता है। उसी सत्ता के आधार पर ही वह लोगों में प्रशंसनीय हैं या अपने लिए एक अलग पहचान बनाए हैं। ठीक है, तो ये करुणा है उनकी, उनके अंदर का उनका वजूद पिघल कर आता है, एक का दूसरे का टूट कर सबके सम्मुख आता है। ठीक है बच्चों, अगले दोनों काव्यांश हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।